गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए प्रयत्न करें। आपके गांव में गाय भटकती होंगी, तो जिनके घर में गाय नहीं है, कम से कम एक गौ माता को तो रखना चाहिए। ये मत देखो कि आप गाय दूध देगी तो ही हम रखेंगे। गाय को दूध के लिए नहीं रखना चाहिए। गाय तो जैसे हम ठाकुर जी घर में रखते हैं, ठाकुर जी अच्छा कुछ देते हैं क्या? ठाकुर जी की पूजा हम फिर भी करते हैं ना। तो ऐसे ही गौ माता भी आराध्य है, ठाकुर जी का ही एक स्वरूप है गौ माता। तो दूध के लिए नहीं, पूजा के लिए गाय को रखना चाहिए। हम लोग गौ उपासक है। गौ हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। सनातन धर्म की आत्मा है गौ माता, सनातन धर्म का प्राण है गौ माता, हमारे हिंदुत्व का गौरव है, सब कुछ है हमारे लिए गौ माता। जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं। महापुरुषों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी जिसके लिए, तो उस गौ माता की सेवा और रक्षा अवश्य करनी चाहिए। देखिए गौ माता की महिमा इतनी अधिक है कि जो जन्मदात्री जो माता होती है ना, वो तो कितने दिन दूध पिलाती है। आखिर बालक छोटा होता है, साल 2 साल 3 साल, इतने दिन तक गौ माता दूध पिलाती। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो जीवन भर हम किसका दूध पीते हैं? गौ माता का ही पीते हैं। अब वो बात अलग है, आप लोग गाय की जगह भैंस को रख लो, जर्सी को रख लो, तो जर्सी तो खैर वो तो सुअर की संतान है, जर्सी गाय नहीं होती है। बहुत से लोग समझते कि ये गाय, वो गाय नहीं है। जर्सी वर्ण संकर जाति का एक दुधारू पशु है जो कि विदेशी है, और भैंस की तुलना भी गाय से नहीं की जा सकती। इसलिए देसी जो गौ माता भारतीय वेद लक्षण जो देशी गौ माता है, उसी का दूध ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। अच्छा घर में ठाकुर जी तो सबके होते ही है, बिना गौ माता के ठाकुर जी की सेवा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ठाकुर जी भैंस का दूध पसंद नहीं करेंगे। आप देसी गौ माता के दूध से बने हुए पदार्थ, दूध घी मक्खन का भोग लगाओ, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ऐसे आप गोली बिस्किट ठाकुर जी को खिलाते रहो, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। ठाकुर जी, ब्रज के ठाकुर जी तो मक्खन के प्रेमी है, गौ माता के मक्खन के प्रेमी। तो आपको अवश्य गोपालन करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो ब्रजवासी घर में 10-10, 20-20 भैंसे रखते हैं, हमने ये भी देखा है, ये स्थिति है ब्रज में कि भैंसे दर्जनों मिल जाएंगी घर में, लेकिन उनमें गाय एक भी नहीं होगी। जो व्यक्ति इतनी भैंसों को रखते हैं, 2-4 आपके यहाँ पर मान लो भैंसे हैं, तो एक गाय रखी जा सकती है गौ माता। गौ माता इस तरीके से यदि घर में ब्रजवासी रखने लग जाए तो गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी। और जो किसान परेशान होते हैं गाय से, गाय जब फसल को चौपट करती है, क्योंकि ना तो आपके घर में जगह है, ना गोचर भूमियां भी नहीं है, क्योंकि हम सबने गोचर भूमियों को तोड़ दिया। गोचर भूमियों को, जो गाय की चरने की जो भूमि होती है, उसको गोचर भूमि कहते हैं, उसको भी खेत बना लिया है सबने। सरकार भी ध्यान नहीं देती उस पर, ना आम आदमी। गोचर भूमि को तोड़ने का बड़ा महापाप है। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, गवाम प्रचार भूमिम तो वाहित्वा हलादिना नरकम महादापनोति यावद इंद्रा चतुर्दश। 14 इंद्रों पर्यंत उसको नरक में निवास करना पड़ता है जो गोचर भूमि को तोड़ता है। जानते हो एक इंद्र कितने समय तक राज्य करता है? 72 चौकड़ी लगभग, माने सतयुग द्वापर त्रेता, ये 72 बार बीत जाए, इतना एक इंद्र का शासन होता है। इतने में ऐसे 14 इंद्र, माने 1000 चतुर्युगी, इतने समय तक नरक में रहना पड़ता है जो गोचर भूमि को जोतता है। अब तो गांव-गांव यही स्थिति है कि जो गोचर भूमि है उसको सभी लोगों ने तोड़ दिया है, सरकार ने कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ा महापाप है। गाय के समय, आज के समय बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसमें सभी दोषी है, सरकार हो या आम आदमी हो, सभी दोषी है। इसलिए गाय की सेवा और गाय की रक्षा यही वर्तमान समय का सबसे बड़ा कर्तव्य, यही सबसे बड़ा धर्म है। और गाय की रक्षा से ही हिंदुत्व की रक्षा होगी, गोरक्षा से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और गोरक्षा से सारे संसार की रक्षा है। यही परम कर्तव्य है। हम तो यही समझते हैं कि आज के समय में
यदि आपको अपने धन का सदुपयोग करना है तो उसका एकमात्र पात्र गोमाता है। जहाँ पर सेवा होती हो या आप स्वयं अपने धन से गोमाता की सेवा करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। श्री पृथु भगवान ने पृथ्वी रूपा गाय का दोहन किया। उसके पश्चात इन्होंने संन्यास लेकर के भगवत धाम को प्राप्त किया। इसी वंश में महाराज प्राचीन बनी हुए हैं, प्रचेता हुए हैं। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का समापन होता है। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। ये मनु महाराज के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत। प्रियव्रत भी विरक्त होना चाहते थे नारद जी की कृपा से, लेकिन श्री ब्रह्मा जी महाराज की इच्छा थी कि प्रियव्रत गृहस्थी में जाए, विरक्त ना हो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया और इनके भी पुत्र हुए। उनसे फिर वंश आगे बढ़ा।